Subscribe my YouTube channel Knowledge Discussion and press bell icon to get new notification. अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझने वाला क्वेश्चन है। ये क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का सबका सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है क्वेश्चन जो है आपका ये दिया हुआ है, क्या साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लेके चलना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हम लोगों को क्या लाना है, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देख रहे हैं। यदि ए है और ये बी है तो दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो दोनों का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, 2ab प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। यानी कि इसको तोड़ दिए किस रूप में, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। अब इसको तोड़ेंगे, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है, 2ab और फिर सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ दिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए है। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस में कॉस स्क्वायर ए है। तो इसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं। क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको और इसको हम लोग एक साथ लिख दिए। एक साथ लिखने से फ़ायदा क्या आएगा कि हम लोग को 1 मिल जाएगा। अब देखिएगा ये क्या है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए है। तो आपको बताए थे, क्या फार्मूला बताए थे कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है और कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इतना बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 2 इंटू 1 लिखेंगे प्लस कॉसेक स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है। और नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला आपको बता चुके हैं। तो कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। इसको हम लोग यहाँ पे लाके रख दिए हैं। तो ये यहाँ आ गया 2 इंटू कॉसेक ए इंटू सेक ए। कॉसेक ए इंटू सेक ए बराबर 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इतना बराबर क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 लिख देंगे। कॉट स्क्वायर ए 2 एकम 2, ये 1 है तो लिखाएगा प्लस 10 स्क्वायर ए। अब इसको सीधा कर लीजिए, एक क्रम में लिख लीजिए, ऑर्डर में लिख लीजिए। तो पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 हो गया, एक 4 4 2 6, एक 7, तो 7 लिख दिए। पहले हम लोग क्या लिखना है, 10 लिखना है। तो 10 कहाँ है हमारा, 10 स्क्वायर प्लस में आपका 10 स्क्वायर ए। फिर क्या लिखना है, कॉट स्क्वायर ए, जो कि हम लोगों को आ गया। यही हम लोगों को RHS में लाना था, प्रूव्ड
हो गया। ठीक है, तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 5 का 9 क्या कहता है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर इतना बराबर आपको लाना क्या है 1/10 a प्लस कॉट ए लाना है। तो कभी कभी आपको बताए थे कि दोनों पक्ष को यानी कि LHS को और RHS को दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होता है। इसमें हिंट भी आपका दिया हुआ है कि पहले इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दोनों का जो आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर आएगा। कहने का मतलब इसको हम लोग अलग सिंप्लीफाई करेंगे इस पार्ट को, यानी कि क्या है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इसको अलग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए। कॉसेक को 1/sin ए लिख सकते हैं क्योंकि इतना बराबर इतना आपका होता है, और इनटू सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए क्योंकि इतना बराबर इतना होता है, माइनस cos ए। ठीक है, अब देखिएगा नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। साइन ए से साइन क्या होगा, कट के 1 आएगा। 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 लिखाएंगे, माइनस है तो माइनस, ये पूरा का पूरा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया इनटू यहाँ पे क्या करेंगे कॉस से हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये कॉस से कॉस कट के 1 आएगा, माइनस ये पूरा का पूरा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से। तो ऊपर पहले गुना करने से पहले देखिएगा क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए क्योंकि इतना बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। नीचे क्या है साइन ए है इनटू यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्योंकि इतना बराबर आपका इतना होता है कॉस ए। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए 2 बार, इंटू साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया साइन ए इंटू साइन ए। नीचे क्या है हमारा गुना में है साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखिएगा कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारा आएगा। यानी कि इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारा कॉस ए इंटू साइन ए आया। अब हम लोग किसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लेके चलेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा LHS था, ये हमारा LHS था, ये हमारा क्या है RHS है, राइट हैंड साइड। अब ये हमारा क्या है 1/1 का 1 लिख देंगे। 10 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग को, अब इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा सिंप्लीफाई करना है कि साइन और कॉस के टर्म में आ जाए। तो 10 को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, अब देखिएगा 1 है तो 1 लिख दिए। नीचे देखिए, नीचे हम लोग क्या करेंगे कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम लेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, दोनों अलग अलग है तो क्या करेंगे एलसीएम हम लोग इंटू में ले लेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब देखिएगा कॉस ए से भागा देंगे इस पूरे में तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या साइन ए, तो साइन ए से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए लिखाएगा। प्लस है तो प्लस, साइन से साइन भागा लगेगा तो 1 आ जाएगा, मतलब कि कट जाएगा साइन से साइन, और कॉस बचेगा तो कॉस से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, 1 है तो 1। अब इस 1 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, 1 के नीचे 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा हमारा इतना बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। इस 1 के नीचे
ये जो 1 लिखते हुए हम लोग आ रहे थे, इस 1 के नीचे हम लोग 1 लिखे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो सिंप्लीफाई करने में। तो इस 1 के नीचे 1 लिख दिए। अब देखिएगा नीचे में ये तो हो गया, बट्टा का साइन दे दिए हम लोग। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। क्या होता है, इतना बराबर का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिख दिए। नीचे क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 1/1 यानी कि 1/1, ये भागा का साइन है, गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए बटा 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ही आएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या जाएगा, नीचे 1 ही आएगा। नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब ये सिंप्लीफाई होगा तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, जो कि हम लोगों को RHS में लाना था। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः लिख सकते हैं, अतः या हेंस, इंग्लिश में हेंस LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। हम लोगों को अलग अलग बारी बारी से दोनों को सॉल्व किए तो हम लोग का वैल्यू क्या आया, ये कॉस ए इंटू साइन ए, इसका भी कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 5 में का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, प्रूफ करके दिखाना है। क्या ये आपका LHS है, यानी कहने का मतलब आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एक पार्ट ये दिया हुआ है, और ये MHS मिड हैंड साइड, यानी कि MHS यानी कि मध्य वाला भाग। क्या हो गया, ये बीच वाला भाग, मध्य मतलब ये बीच वाला पोर्शन हमारा ये दिया हुआ है, और ये RHS राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 10 स्क्वायर एल दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई करके आपको लाना कितना है, 10 स्क्वायर ए लाना है। दोनों को सॉल्व कीजिए और इसके बराबर ले आइएगा तो तीनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक ए बराबर बी, बी बराबर सी, यानी कि तीनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर ए आपका तीनों जगह लिखा जाएगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं, LHS को लेकर चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं और लाते हैं हम लोग क्या, 10 स्क्वायर ए। तो हमारा क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है। तो आपको बता चुके हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आपको बता चुके हैं। तो हम लोग इतना बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको पूरा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हम लोग LHS लिख लिए, ठीक है। तो इतना बराबर क्या आपको बताया, सेक स्क्वायर ए। इतना बराबर आपको क्या बताया, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। डिवाइड है तो डिवाइड, भागा का साइन देंगे, और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर है, ये भाग का साइन है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा साइन स्क्वायर ए ऊपर, गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए नीचे। दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे क्या है, स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। और इतना बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है 10 ए का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे या ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हम लोग क्या ले आए, LHS ले आए। अब हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है, किसको, इसको बीच वाले को, ठीक है, MHS, इसको लिख सकते हैं MHS, मध्य वाला जो है आपका। तो बीच वाला आपका क्या है,
1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे था, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है 1 माइनस टेन ए बराबर कुछ ऐसा फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, टेन को और कॉट को तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कहने का मतलब टेन और कॉट को हम लोग साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। ऊपर में हम लोग चेंज कर दिए, नीचे में चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान देते चलना है, होल स्क्वायर नहीं छोड़ना है। अब देखिएगा ये क्या है, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला एलसीएम कॉस ए, यहाँ पूरा का पूरा गुना हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, एलसीएम लिए कट गया 1 साइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे क्या करेंगे, साइन का एलसीएम लेंगे। नीचे वाला इस पोर्शन को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो साइन एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हमारा साइन पूरा लिखा जाएगा। माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, ठीक है। पूरा का पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, भिन्न का घटाव लिए और सिंप्लीफाई किए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए है, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, भागा में क्या है, कॉस ए है, तो हम लोग कॉस ए लिख दिए। अब ये भागा का साइन है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि साइन ए ऊपर जाएगा और नीचे ऊपर क्या था हमारा, साइन ए माइनस कॉस ए था, साइन ए माइनस कॉस ए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, यदि कि यहाँ पे हम लोग लगभग आंसर के पास आ गए हैं। ये पूरा होल स्क्वायर भूलना नहीं है, हम लोगों को पूरा होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये भूलना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लगभग आंसर के पास पहुँच गए हैं। क्या, आंसर के पास पहुँच गए हैं, साइन ए और नीचे क्या है, कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस है। अब देखिए यदि इसको और इसको हम लोग कटा दें तो साइन ए बटा कॉस ए बच जाएगा पूरा होल स्क्वायर। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन इसको और इसको कटाएं कैसे, देखिए यहाँ कॉस प्लस में है, यहाँ कॉस माइनस में है, यहाँ साइन माइनस में है, यहाँ साइन प्लस में है। तो क्या करेंगे, हम लोग साइन को कॉमन ले लेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग साइन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे, तो हम लोग ऊपर ही ले लेते हैं। ऊपर क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लिए, माइनस क्या लिए, कॉमन ले लिए। जब माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए, तो इस माइनस से इसमें गुना करेंगे, क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, और इस माइनस से इसमें गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, और ये माइनस गुना ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी यहाँ कोस है ना, तो कोस लिखेंगे, जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, गलती से हो गया। ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन ए प्लस में हो जाएगा। अब देखिएगा नीचे कॉस ए साइन ए जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, और ये पूरा का होल स्क्वायर है। क्या है, पूरा का होल स्क्वायर है, तो पूरा का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो अंदर में लिखा हुआ है आपका, जो भी लिखा हुआ मिला हमको, क्या ये दोनों एक दूसरे के जैसा है, माइनस में है कॉस, यहाँ भी माइनस में है, प्लस में है साइन, यहाँ भी प्लस में है। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को काट देगा, तो बचेगा क्या, माइनस साइन माइनस बचेगा, माइनस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर बचेगा। होल स्क्वायर नहीं छूटेगा, होल स्क्वायर हमारा चढ़ता हुआ आ रहा है। तो जैसे -2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा आपका, +4 आएगा। क्या आएगा,
+4 आएगा। -2 का होल स्क्वायर कहने का मतलब -2 इंटू -2 इक्वल टू +4। ठीक है, माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10² a आ जाएगा, जो कि हम लोग MHS को भी यानी इसको सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया, हेंस अतः LHS बराबर MHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। क्या हो गया हमारा, ये प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग क्या किए, पहले इसको सिंप्लीफाई किए, फिर इसको सिंप्लीफाई किए, दोनों को सिंप्लीफाई किए तो क्या किया, 10² a 10² a 3 बार हमारा आ गया, यानी कि क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है।